क्या होम्योपैथी काम करती है? नहीं, इट डज़न्ट वर्क। आसपास कितने लोगों को देखता हूँ जो होम्योपैथी से अपना ट्रीटमेंट करते हैं और पिछले डेढ़ 2 सालों से एनिमल्स के साथ भी काम कर रहा हूँ, तो पता चला है कि काफ़ी सारे वेट्स इंडिया में एनिमल्स के लिए भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। होम्योपैथी इज़ प्लेन सूडोसाइंस। एक मेन प्रिंसिपल होम्योपैथी का है लाइक क्योर्स लाइक। जैसे कि अगर मुझे प्यास काटने पर जो सब्सटेंस रिलीज़ होता है, उससे आँखों में पानी आता है, तो अगर मुझे कोल्ड हुआ, मेरी आँखों में से पानी आ रहा है, तो वही सब्सटेंस जो प्याज़ में है, उसकी मैं कुछ डोज़ लेके अपने कोल्ड के उस सिम्पटम को ठीक कर सकता हूँ। कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इस प्रिंसिपल को सपोर्ट करने के लिए। दूसरा प्रिंसिपल है, वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जितना ज़्यादा डाइल्यूटेड होगा, उतना ही वो इफ़ेक्टिव भी होगा, उतनी ही उसकी स्ट्रॉन्ग डोज़ भी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी सब्सटेंस की 1 सी डोज़ विच इज़ 1 सेंटीसिमल, जो कि एक स्केल है होम्योपैथी का, उसमें उस सब्सटेंस को 100 के फैक्टर से डाइल्यूट किया जाएगा। जैसे कि अगर मैं 1 ml लूँ उस सब्सटेंस का, तो उसको 99 ml पानी में मिलाया जाएगा। अगर टोटल 100 है, तो उसमें 1 पार्ट उस सब्सटेंस का हुआ। 2C क्या होगा? ये जो हमारे पास 100 ml का सॉल्यूशन आ गया है, इसमें से अब 1 ml लिया जाएगा और उसको 99 ml में फिर मिलाया जाएगा। क्या आप समझ रहे हो? जो ओरिजिनल हमने 1 ml लिया था, वो 100 के फैक्टर से कम होता जा रहा है हर स्टेप के बाद। थोड़ा सा आसान भाषा में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक पानी की बकेट ली आपने, साफ़ पानी था उसमें। अब उसमें 1 कप कॉफ़ी मिला दी आपने। अब आपने एक और बकेट ली, जो फिर से साफ़ पानी से भरी हुई थी। अब उसमें पहले वाली बकेट से 1 कप निकाल कर मिक्स कर दिया। पहले वाली बकेट में सॉल्यूशन का कलर अगर डार्क ब्लैक है, तो आप नोटिस करोगे कि दूसरी बकेट में वो थोड़ा लाइट हो गया है। अब यही स्टेप अगर आप 6-7 बार करोगे, साफ़ पानी लिया और उस स्टेप से पहले वाली बकेट से 1 कप मिलाया, तो एक स्टेप पर आकर कॉफ़ी का कलर बिल्कुल गायब हो जाएगा। उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे कॉफ़ी के, पर वो इतने नहीं होंगे कि वो उस पानी के कलर को अफ़ेक्ट कर पाएँ। यही स्टेप अगर आप रिपीट करते जाओगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें कॉफ़ी का एक भी मॉलिक्यूल नहीं बचेगा। तो इसी तरह से 6C, 12C, 30C, 200C तक के स्केल की डोजेज़ काफ़ी कॉमन है। 30C पता है क्या होगा? जो हम पैरासिटामोल की टैबलेट लेते हैं ना, 500 mg की, उसको आपने पृथ्वी के ओशंस में जितना भी पानी है, उसमें मिला दिया। कैन यू इमेजिन? अब उस ओशन का कोई भी रैंडम सैंपल आप लोगे, जो कि पानी ही होगा यार, वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर आपको बोतल में भर के बेच रहा है, 50 ml, 100 ml या जितना भी। और मोस्ट प्रोबेबली वो सब्सटेंस उसमें है भी नहीं जो आपको ठीक करने वाला था। होम्योपैथी वाले फिर कहते हैं कि चलो मान लिया कि ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं है उसमें, पर उस सब्सटेंस की एक स्पिरिट होती है जिसे पानी याद कर लेता है। कुछ भी, क्या बकवास है यार। कुछ भी साइंटिफिक नहीं है इसमें, कुछ भी। हम जितना भी बीमारियों के बारे में जानते हैं, जितना भी केमिस्ट्री, जितनी भी फिज़िक्स, जितना भी ह्यूमन बॉडी के बारे में जानते हैं, उसके खिलाफ है हर एक चीज़ ये, हर एक चीज़। होम्योपैथी काम नहीं करती। दिस इज़ फ्रॉड, दिस इज़ क्वैकरी।